एक छोटी सी कहानी से मैं इन 3 दिनों की इन चर्चाओं को शुरू करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत विस्मरणशील भुलक्कड़ था। छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। बड़ी कठिनाई थी उसके जीवन में, कुछ भी स्मरण रखना उसे कठिन था। रात वह सोने को जाता तो अपने कपड़े उतारने में भी उसे कठिनाई होती, क्योंकि सुबह उसने टोपी कहाँ पहनी थी और चश्मा कहाँ लगा रखा था और कोट किस भांति पहन रखा था, वह भी सुबह तक भूल जाता था। तो करीब करीब कपड़े पहनकर ही सो जाता था ताकि सुबह फिर से स्मृति को कष्ट देने की जरूरत न पड़े। पास में ही एक चर्च था और चर्च के पुरोहित ने जब उसके विस्मरण की यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ। और एक रविवार की सुबह जब वह आदमी चर्च आया तो उसे कहा कि एक किताब पर लिख रखो कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहन रखा था, किस भांति पहन रखा था, ताकि तुम रात में कपड़े उतार सको और सुबह उस किताब के आधार पर उन्हें वापस पहन सको। उस रात उसने कपड़े उतार दिए और एक किताब पर सब लिख लिया। सुबह उठा और सब तो ठीक था। टोपी सिर पर पहननी है, यह भी लिखा था। कोट कहाँ पहनना है, यह भी लिखा था। कौन सा मोजा किस पैर में पहनना है, यह भी लिखा था। कौन सा जूता किस पैर में डालना है, यह भी लिखा था। लेकिन वह यह लिखना भूल गया कि खुद कहाँ है, और तब बहुत परेशान हुआ। सब चीजें तो ठीक थीं और सब चीजें कहाँ पहननी हैं यह भी ज्ञात था, लेकिन मैं कहाँ हूँ यह वह बात लिखना भूल गया था। वह सुबह मुँह अंधेरे ही पादरी के घर पहुंच गया। नग्न था बिल्कुल। पादरी भी देखकर घबरा गया और पहचान न पाया। हमारी सारी पहचान तो वस्त्रों की है। नग्न व्यक्ति को देखकर शायद हम भी न पहचान पाए कि वह कौन है। पादरी बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, यही तो पूछने मैं भी आया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। क्योंकि बाकी सारे वस्त्र तो ठीक हैं, लेकिन रात में यह लिखना भूल गया, अपने बाबत लिखना भूल गया। पता नहीं उस धर्म पुरोहित ने क्या उसे कहा। उससे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन इस कहानी से मैं इसलिए इन 3 दिनों की चर्चाओं को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि करीब करीब इसी हालत में हम सारे लोग हैं। हमें ज्ञात हैं बहुत सी बातें, जीवन का सब कुछ ज्ञात है सिवा एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहाँ हैं और कौन हैं। मैं कौन हूं इसका हमें कोई भी स्मरण नहीं है। उस व्यक्ति के साथ बात तो ठीक भी थी, क्योंकि वह और सब बातें भी भूल जाता था, इसलिए यह बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि अपने को भी भूल जाएं। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है। हमें और सब बातें तो याद हैं, बस यह हमें याद नहीं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। इसलिए उस पर हंसना उतना उचित नहीं है जितना अपने पर हंसना उचित होगा। विस्मरण उसकी आदत थी, विस्मरण हमारी आदत नहीं है। हमें सब कुछ स्मरण है, सिर्फ एक बात स्मरण नहीं है। इसलिए हम कपड़े भी ठीक से पहन लेते हैं और जूते भी, और घर भी ठीक से बसा लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा ठीक नहीं हो पाता है। जीवन हमारा ठीक होगा भी नहीं। जो केंद्रीय है जीवन में, उसकी हमें कोई स्मृति नहीं। और मैंने कहा कि नग्न जब वह धर्म पुरोहित के द्वार पर खड़ा हो गया तो धर्म पुरोहित भी पहचान नहीं पाया कि वह कौन है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को वस्त्रों से ही पहचानते हैं। यहाँ हम इतने लोग आए हैं, अगर निर्वस्त्र आ जाए तो कोई किसी को पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन कौन है। लेकिन यह तो ठीक भी है कि हम दूसरों को वस्त्रों से पहचानें। बड़े मजे और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अपने को भी अपने वस्त्रों से पहचानते हैं। अपनी आत्मा का तो हमें कोई स्मरण नहीं, अपने स्वरूप का तो हमें कोई बोध नहीं। और वस्त्र बहुत प्रकार के हैं। वस्त्र जो हम पहने हुए हैं वे धन के, पदवियों के, पदों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, अहंकार के, उपाधियों के, वे सारे वस्त्र हैं और उनसे ही हम अपने को भी पहचानते हैं।
वस्त्रों से जो अपने को पहचानता है, उसका जीवन यदि अंधकारपूर्ण हो जाए, यदि उसका जीवन दुख से भर जाए, पीड़ा और विपन्नता से, तो आश्चर्य नहीं है। क्योंकि वस्त्र हमारे प्राण नहीं हैं और वस्त्र हमारी आत्मा नहीं है। लेकिन हम अपने को अपने वस्त्रों से ही जानते हैं। उससे गहरी हमारी कोई पहुंच नहीं है। इन 3 दिनों में इन वस्त्रों के बाहर जो हमारा होना है, उस तरफ, उस दिशा में कुछ बातें आपसे कहूंगा और यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जो वस्त्रों में खोया है, वह अपने जीवन को गंवा रहा है। और जो केवल वस्त्रों में अपने को पहचान रहा है, वह अपने को पहचान ही नहीं रहा है, वह अपने को पा भी नहीं सकेगा। और जो व्यक्ति अपने को ही न पा सके, उसके और कुछ भी पा लेने का कोई भी मूल्य नहीं है। अपने को खोकर अगर सारी दुनिया भी पाई जा सके, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। एक और छोटी कहानी मुझे स्मरण आई। 3 मित्र यात्रा पर निकले। पहली ही रात एक जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। खतरनाक स्थान था, जंगली जानवरों का डर था, डाकू और लुटेरों का भी भय था। अंधेरी रात थी तो उन तीनों ने तय किया कि एक एक व्यक्ति जागता रहे, 2 सोए और एक जागा हुआ पहरा दे। एक तो उनमें गांव का पंडित था, एक उनमें गांव का लड़ाका बहादुर क्षत्रिय था और एक गांव का नाई था। नाई का ही सबसे पहले पासा फेंका गया और उसका ही सबसे पहले नाम पड़ा। वह पहरा देने के लिए पहले पहर बैठा। नींद उसे जल्दी आने लगी। दिन भर की थकान थी, तो किसी भांति अपने को जगाए रखने के लिए उसने बगल में सोए हुए क्षत्रिय मित्र की हजामत बनानी शुरू कर दी। खुद को जागते रखने के लिए उसने अपने मित्र के सारे बाल काट डाले। उसका समय पूरा हुआ। तीसरा जो मित्र था, वह पंडित था, उसे पहरा देने की बारी थी। उसके तो बाल नहीं थे, उसका तो सिर पहले से ही साफ था। जैसे ही नाई का समय पूरा हुआ, उसने क्षत्रिय को उठाया और कहा, मित्र उठो, तुम्हारा समय आ गया। उस क्षत्रिय ने नींद में ही अपने सिर पर हाथ फेरा और देखा बाल बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उसने कहा, मालूम होता है कि तुमने मेरी जगह भूल से पंडित जी को उठा दिया है। उसने फिर सिर पर हाथ फेरा और वापस सो गया, यह सोचकर कि वह खुद नहीं बल्कि पंडित है। हम अपने को इसी भांति पहचानते हैं। हमारी पहचान हमारे वस्त्रों तक है। अगर बहुत गहरी जाती है तो अपने शरीर तक जाती है, पर वह भी वस्त्र से ज्यादा गहरा नहीं है। और भी गहरी जाती हो तो मन तक जाती है। मन भी वस्त्रों से ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन उससे गहरी हमारी कोई पहचान नहीं जाती। जीवन में सारा दुख और सारा अंधकार इस आत्मज्ञान से पैदा होता है। केंद्र पर, अपने स्वयं के केंद्र पर अंधकार होता है और हम सारे रास्तों पर दिए जलाने की कोशिश करते हैं। वे सब दिए काम नहीं पड़ते, क्योंकि मेरे भीतर अंधकार होता है, तो मैं जहां भी जाता हूं अपने साथ अंधकार ले जाता हूं। उन रास्तों पर भी जहां मैंने प्रकाश के दिए जलाए हैं, मेरे पहुंचने से अंधकार हो जाता है, क्योंकि मैं अंधकार हूं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, तब तक मैं अंधकार हूं।